बड़ी इम्पोर्टेंट ये जो बात है संदीप भैया, अगर आप देखें वक्फ प्रॉपर्टी, इसका जो ब्रेकअप अगर चार्ट्स हैं हम उनको देखें तो क्या दिखता है कि 60% कहते तो है ना अल्लाह के नाम की है, ये रिलीजियस और गरीबों के लिए काम आने वाली प्रॉपर्टी होती है, ये चैरिटी के लिए करने वाली प्रॉपर्टी होती है, पर करीब 60% लैंड जो है वो कहाँ ग्रेवयार्ड्स हैं। सेकंड हेड जो है उसके बाद वो जैसे 8.7 लाख प्रॉपर्टीज हैं, इसमें नियरली 52% आर नॉन रिलीजियस, यानी ग्रेवयार्ड, एग्रीकल्चरल लैंड, दुकानें, शॉप्स, बिल्डिंग्स, अपने घर, स्कूल वगैरह के लिए इतना टाइनी प्रोपोर्शन है। आप समझिए, तो जब ग्रेवयार्ड कौन सा, उसमें क्या रिलीजियस काम होता है? उसमें तो कोई रिलीजियस काम नहीं होता दफनाने के अलावा ना। सही बात है ना, या दुकानों में, या खेती की जमीन है, और ये पूरे पर्सनल एस्टेट्स हैं। मैं आपको एक हाल ही में नहीं, पिछले साल की शायद बात है, कैलकाटा क्लब कोई है वहां पे, एक हर साल ये बड़ा लिट फेस्ट जैसा होता है, तो मुझे भी बुलाया गया था, जिसमें जावेद अख्तर भी थे आए हुए। और जावेद अख्तर की एक मित्र है, तो हमारी शायद पुरानी जेएनयू की या मिरांडा हाउस से रही होंगी, मैं भी उन्हें जानती रही हूँ। तो जहाँ भी जाते हैं, बहुत रईस घर से हैं, जहाँ भी जावेद जाते हैं तो उनके साथ हमेशा, वो रहती बम्बई में है या दिल्ली में है या कहाँ का रहती हैं, तो वह हमेशा प्राइवेट प्लेन से लेके आती है उन्हें। अच्छा, तो बहुत उनकी बहुत सेवा करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल नर्चर जैसे करते हैं। तो मैंने कहा बहुत खुशकिस्मत है आप, जिस तरह आपकी देखभाल करते हैं, ऐसी दोस्त तो सबको मिलनी चाहिए। तो ऐसे मजाक में मैंने यही कह रही थी कि हम भी ढूंढेंगे आगे कोई। तो जावेद ने मुझे मालूम क्या कहा, हाँ ढूंढोगी तो, पर इनके पास तो मालूम है रईसी 300 एकड़ या पता नहीं कितने सैकड़ों एकड़ तो इनके पास वक्फ की जमीन है। जी, अब जब ये कह रहे हैं आप, ये उनके मुंह से सुना हुआ, several hundred acres of वक्फ लैंड that she owns, जिसकी वजह से वो इतनी रईस लाइफस्टाइल है उनका कि जावेद अख्तर के ऊपर भी वो नियामतें बरसा सकती हैं। और ज्यादातर वक्फ प्रॉपर्टीज इसी तरह इस्तेमाल हो रही हैं, बेची भी जा रही हैं। अगर आप जामा मस्जिद में ही देखिए, कहाँ किस गरीब के लिए वो इस्तेमाल हो रही है, दुकानों की भरमार है, हर जगह बेच फरोख्त हो रही है। और खुद भी लोग कह रहे हैं इनके कि एक माफिया है जिसने कब्जा कर रखा है। तो ये भी नहीं कि अल्लाह के नाम पे कोई रहमत का काम हो रहा है गरीबों के लिए ना, कुछ भी नहीं। वो गरीबी उन्मूलन तो सरकारी स्कीम से करवाना है। और एक हाल ही में बहुत मोदी जी ने, दीदी मोदी जी ने ये जो कहा है, खबर भी छपी है कि वक्फ को माफियाओं से मुक्त कराएगा, ये जो संशोधन पास हुआ बिल, और अखबार में छपा है कि इससे वक्फ को 12,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू मिलेगा, जो अभी नहीं मिल रहा, और अभी जितने भी कर्मचारी उनकी सैलरी भी सरकार दे रही है। तो ये 12,000 करोड़ जो मिलेगा, उससे पसमानदाओं मुसलमानों का भला होगा। मध्य प्रदेश में ही 200 करोड़ मिलेगा। तो एक तरह से देखा जाए, पसमानदा मुसलमानों के लिए मोदी जी ने ठीक काम किया है। उन गरीबों को, जो आप करिए कि माफियाओं के कब्जे में था, गरीब मुसलमानों को नहीं मिल रहा था, अब मोदी जी के संशोधन के बाद से तो गरीब मुसलमानों को मिलने लगेगा। क्यों, क्या कर लेंगे मोदी जी? क्या मोदी जी उस पे मॉल बनवाएंगे। उन्होंने कहा कि उसमें एक सांसद ने बयान दिया संसद में, मोदी जी ने कहा कि इसका कमर्शलाइज यूज करके, और मोदी जी ये पहले अखबार में भी उनका बयान छप चुका है कि वक्फ प्रॉपर्टी का कमर्शलाइज यूज करके
हम पसमानदाओं मुसलमानों को फायदा पहुंचाएंगे। लोन रहित, मतलब हेलो आपको हेलो ब्याज रहित लोन मिलेगा, ब्याज रहित हेलो लोन मिलेगा उस पे दुकान आदि चलाने के लिए। देखिए, ये पसमंदा फसमंदा बकवासबाजी मोदी जी की कान पक गए हैं मेरे। मेरे को ना लगता है जैसे गरम शीशा कोई मेरे कान में डाल रहा है जब मैं ये मोदी जी का पसमंदावाद सुनती हूँ। ये इस व्यक्ति ने नौटंकी कर करके ऐसे हमें दिखाया कि ये मुस्लिम समाज को भी अंदर से तोड़ने का काम कर रहा है। ये बकवास है। असली ये है कि उनके लिए और स्पेशल स्कीम्स का बहाना चाहिए कि इनमें भी गरीब है। देखो, पसमानदा को अपना नहीं मानते तो हमें ज्यादा इनके लिए करना चाहिए। वो ये नहीं कह रहा पसमानदाओं को कि जब तुम्हें इस्लाम ने बराबर ही नहीं माना तो वापस आओ ना, घर वापसी करो, वापस आओ। जब तुम्हें लोअर कास्ट मानते हैं, जब अपने साथ बिठाते नहीं हैं, तो माहौल तो ये बनाना चाहिए कि तुम वापस आओ, काहे को बैठे हो। ये क्या कर रहे हैं, नहीं और मजबूत हो जाओ। और जो जिसको पसमानदा सेक्शन बोलते हैं वो इनका लड़ाकू सेक्शन है, वो ही दंगे करता है। क्योंकि आप जानते हैं ये जो बस्तियों में बैठे मुसलमान हैं दंगे तो वो ही करने जाते हैं। जाकिर बाग में बैठे रईस मुसलमान तो नहीं आते ना, अपने बच्चों को नहीं भेजते। तो ये बकवासबाजी है और हमें इसमें पढ़ना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ओवैसी ने एक बड़ी बात बढ़िया उठाई थी। उसने कहा कि आप कह रहे हैं कि आप इसका भला करेंगे, उसका भला करोगे, गरीबों का। पहले जो कानून था इनका ट्राइब्यूनल का बनाया, उसमें ये था कि अगर कोई मिसयूज करता है कमर्शियली वक्फ प्रॉपर्टी तो 2 साल की जेल और बड़ा फाइन कुछ। इन्होंने घटा के उसको कुछ महीने की जेल कर दी है। ये तो ओवैसी ने पार्लियामेंट में कहा। कम किया है मिसयूज ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर, कानून को और कमजोर किया है और कमर्शलाइजेशन अलाउ करके जिसके हाथ में है वक्फ प्रॉपर्टी। अब मोदी जी देखने जाएंगे कि वो किसी मुसलमान कारपेंटर को या किसी बीड़ी पान वाले को वो पैसे दे रहे हैं। ऐसा 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 मोदी जी करने जाएंगे? उनको परवाह पड़ी है? उनके ऊपर तो वो सरकारी खजाना लुटा रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा लुटा रहे हैं, वहां से थोड़े देंगे। ज़कात का करवा के देखे ना कि ज़कात का पैसा दीजिए गरीबों को, स्टेट क्यों दे? जब तुम्हारे पास अरबों रुपया है तो ज़कात फंड का इस्तेमाल कीजिए। हम क्यों उनको मुफ्त घर बना के दें? आपके पास कम्युनिटी के पास है, हम क्यों स्कॉलरशिप्स दें? आपका ज़कात किस काम का? क्यों नहीं कहते? हिंदू समाज के पास तो ऐसा कोई फंड नहीं है, फिर भी हिंदू समाज को कुछ नहीं मिल रहा। तो ये आदमी इतना दुष्ट है और इतना पथभ्रष्ट हमें कर रहा है